नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर डॉक्टर रितु लाल मैम। नमस्कार मैम, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे फैशन के बारे में। आप फैशन की डायरेक्टर है, फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर है, तो आपके लिए फैशन क्या मायने रखता है? Fashion is not restricted only to clothing, but fashion design में इंडिया में और all over world हम गारमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गारमेंट्स जो होते हैं वो आपकी इंडिविजुअलिटी दर्शाते हैं और ये भी दिखाता है कि क्या तौर तरीके हैं, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है लोगों का, किस तरह के कपड़े उनको पसंद आ रहे हैं। जैसे अगर आज का सिचुएशन देखें तो हम लोग ज़्यादातर वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं because maybe we are comfortable, maybe it's easy to wear rather than wearing a sari every day. दो इंडिया में हमेशा से हम सलवार कमीज और साड़ी पहनते थे। सो फैशन सिर्फ एक ट्रेंड है जो कि आपकी एक सिचुएशन को दर्शाता है। फैशन का मतलब छोटे कपड़े पहनने नहीं होता। फैशन आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइफस्टाइल। आप जो भी करते हैं, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं आजकल, हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन फैशन. The watches that we wear, the phones that we are using, the makeup that we are wearing, the cars that we are using, all that is fashion. So it also tells the state of mind, state of life. And fashion शायद हमें लगता है कि बहुत कॉन्शियसली हम उसको देखते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में उसको रोज़ ही यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो आफ्ट जो है बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, इससे बच्चों के करियर को बूस्टअप भी मिलती है। जैसे आप फैशन शो वगैरह लास्ट ही आपने कुछ डेज पहले फैशन शो वीक आपने अरेंज किए थे, तो उससे आपको क्या लगता है कि बच्चों के करियर को कितना बूस्टअप मिलेगा? जब स्टूडेंट आता है फैशन डिज़ाइन की फील्ड में या डिज़ाइन की फील्ड में, तो उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव मतलब उनका एक नज़रिया होता है। जैसे अगर फैशन की बात करें तो बच्चों को लगता है फैशन इज़ अबाउट ग्लैमर, इट इज़ अबाउट, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट when you have to get that glamour you have to work very very hard. So जितने भी हम फैशन शोज कराते हैं उसके पीछे 6 महीने की वर्किंग होती है और वो 6 महीना जब बच्चा खुद काम करता है और अपने कलेक्शन को रैंप पर देखता है तब उसे उसका प्रोसेस एक्चुअली समझ में आता है। और ये एक लॉन्च पैड होता है ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। अभी हमने 28, 29, 30 अप्रैल में किया और ये 6th एडिशन था, जो कि एक स्टूडेंट के लिए, फैशन एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट के लिए लॉन्च पैड है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री को ये बताते हैं कि हम तैयार हैं आपको ज्वाइन करने के लिए और ये हमारी क्रिएटिविटी है। सो फैशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग फैशन शोज करते हैं। इंटीरियर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन दिखाते हैं, फर्नीचर पीसेस दिखाते हैं, ज्वेलरी के बच्चे ज्वेलरी पीसेस दिखाते हैं, टेक्सटाइल के बच्चे फैब्रिक्स दिखाते हैं या फैब्रिक्स पे अगर मैनिपुलेशंस किए होते हैं वो दिखाते हैं, और फैशन कम्युनिकेशन के बच्चे दिस टाइम दे हैड डन कॉफ़ी टेबल बुक्स। सो उन लोगों ने क्राफ्ट्स के ऊपर कॉफ़ी टेबल बुक बनाई और वो लॉन्च हुई थी इस दौरान। तो मैम ऐसी चीज़ होती है जैसे फैशन एक हो, मतलब जैसे फैशन डिज़ाइनर जो हो गए, तो उनके लिए मतलब बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए? एज अ फैशन डिज़ाइनर आपको अगर बनना है अपनी लाइफ में, तो आपको एक बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आई थिंक एक अच्छा इंसान होना सबसे बेसिक क्वालिटी है। अगर इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू आर अ लर्नर, अगर जिस दिन आप सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया, आई थिंक देन देयर इज़ नो स्कोप। एंड यू शुड नॉट रश कि आज मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ तो मेरे पास रातों रात आई विल बी अ मिलियनेयर। नो, हार्ड वर्क takes a lot of time and you should have a lot of patience. So students who are passing out, I would just want to say to every student, not only to Aftians but to everybody who is into the industry of fashion or who is wanting to get into the professional field, have patience and work hard and be sincere and identify your individuality, create that space. मार्केट को अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं जो दुनिया बेच रही है वही आप भी बेचेंगे तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। How are you different from the other designers? That's very very important, and maintain that and have a lot of patience and believe in yourself. I think that's very very important. जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, ये चीज़ तो है लॉजिक। तो मैम स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे आप बच्चे कोर्स करके तो निकल जा रहे हैं, उसके बाद अपने वो मुकाम तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए?
See, India is a country which is known for exports. हमारी population बहुत ज़्यादा है और हमारे पास cheap labor है. So, export industry हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पे. So, जब फैशन के स्टूडेंट्स निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे मर्चेंडाइजिंग में जाते हैं Okay. या स्टाइलिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि आजकल OTT बहुत चैनल्स बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में घुसे हैं आफ्टर कोविड, और थिएटर्स बंद हो गए. तो लॉट ऑफ स्टाइलिंग इज हैपनिंग, लॉट ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज हैपनिंग, लॉट ऑफ ई पोर्टल्स आर बीइंग डेवलप्ड. जितने भी डिज़ाइनर्स थे जो अपने शोरूम्स से सामान बेच रहे थे, अब वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. सो बहुत सारे ई पोर्टल्स भी खुले हैं जिसके लिए बच्चा अपने आप को एनरोल कर सकता है या वहाँ एक नौकरी पा सकता है. और अगर आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं और आपको लगता है कि आप अपने आप को एज डिज़ाइनर लॉन्च कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स मास्टर्स के कोर्सेज भी करने चाहते हैं. सो हर बच्चे का अपना एक पाथ है, अपना एक रोल है कि उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी आगे करनी है, और वो हमसे गाइडेंस भी लेते हैं, और हम उनकी फाइनेंशियल स्टेट, उनका मेंटल स्टेट, उनका फिजिकल स्टेट को देखते हुए उनको गाइडेंस देते हैं. या तो वो मर्चेंडाइजर बनते हैं, या स्टाइलिस्ट बनते हैं, या क्वालिटी कंट्रोलर्स भी बनते हैं, फोटोग्राफर्स भी बनते हैं हमारे बच्चे. बहुत सारे अपने डिज़ाइन शोरूम्स या डिज़ाइन स्टूडियोज भी खोलते हैं, और बहुत सारे मास्टर्स के लिए भी जाते हैं. मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट है, आप कोई भी रास्ता अपनाएं, पहुंचना मंजिल तक है. और जैसे मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं, मार्केट में काफ़ी तरह, हर दिन अलग अलग ट्रेंड, हर चीज़ में अलग अलग ट्रेंड करते हैं. तो ऐसे बच्चे मतलब उसको एनालाइज कैसे करते हैं कि अब इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है? जैसे फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह हो गए, तो वो एनालाइज कैसे करते हैं उस चीज़ को? सी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है. चाहे मतलब it has been now 25-26 years that I am associated with the fraternity, fashion fraternity. पर मुझे लगता है अभी भी पूरी नॉलेज नहीं आई, बिकॉज ट्रेंड मूव कर रहा है, डायरेक्शंस डिफरेंट आते हैं. आजकल जो आफ्टर कोविड लोगों को जो समझ में आया, वो एक नई कैटेगरी ऑफ क्लोथिंग निकली है, विच इज कॉल्ड एज एथलेजर. दैट मीन्स यू आर wearing something very comfortable and you can wear that particular garment and go to office as well. सो कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और ट्रेंड्स को पढ़ने के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर रीडिंग द फोरकास्ट. इंडिया में हम लोग फोरकास्ट को कम फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो डिज़ाइनर हैं वो उन्हीं को केटर करते रहते हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे, और मार्केट सर्विस करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू गो टू द मार्केट एंड यू सी दैट देयर इज़ वन पैटर्न ऑफ फ्रिल्स विच इज़ गोइंग ऑन, you understand as a fashion student कि frill is in trend. So आप frill को एक टॉप पे लगा के different style में you can sell it off. So market survey is one major ingredient to update you with what is happening. Second is what is happening in the entertainment industry. आप movies के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि trend किस तरफ जाता है, because बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनको बच्चे अपने आइडल्स मानते हैं, और बहुत सारे लोग आइडल मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं. मतलब अगर शाहरुख खान ने कुछ पहना है, तो जो लोग अपने आप को शाहरुख खान जैसा महसूस करते हैं या उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्हीं की तरह वो अपने आप को ड्रेसअप भी करते हैं. तो ट्रेंड उस तरफ जा रहा है. सो हमें बहुत सारी चीज़ों से, सिर्फ एक सोर्स से हमें कभी भी ट्रेंड का पता नहीं चलता. 5-6 चीज़ें हैं जिनको हम मिला के ट्रेंड के बारे में पता कर सकते हैं. जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा. और एक चीज़ था मैम कि जैसे मतलब अभी जो बच्चे जो भी फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारा ऑप्शंस है, काफ़ी सारा. फैशन ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारा ऑप्शंस है. तो वाई फैशन एंड डिज़ाइनर? See, I'll tell you about myself. When I'm a graduate with business administration, so I had no clue. This I'm talking long time back, about 25, 26 years back. मुझे कोई क्लू ही नहीं था कि क्या करना है. तो हम हमेशा आपको एक उम्मीद मिलनी चाहिए कहीं से. मेरे को मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने निफ्ट के बारे में बताया था और फैशन से इंट्रोड्यूस करवाया था. वहाँ से पता चला. अब मेरी जिज्ञासा थी कि मैंने उसको फॉलो किया, और आज मैं 25-26 साल बाद यहाँ बैठी हूँ. लेकिन वैसे ही अगर आप अपने आप के लिए श्योर नहीं हैं, तो आप हर बार अपना एक नया प्रोफेशन ढूंढेंगे. लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इसमें करना ही है, then you can be successful. And that is not only restricted to fashion, any field for that matter.
if you feel that I'm going to be an actor and you have whether I mean you see नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके जी। गुड लुक्स नहीं है पर उनकी काबिलियत आसमान छूती है। तो आपको अपनी काबिलियत अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आई एम श्योर द स्काई इज द लिमिट है। ठान लिए तो ठान लिए। जी जी मैम जैसे आफ्ट तो एक प्लेटफॉर्म दे ही रहा है, लेकिन आफ्ट के अलावा भी इंडिया में ऐसे कितनी मतलब जो कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, जो बेटर है बच्चों को फ्यूचर उनके तराशने के लिए, बच्चों को तराशने के लिए? See, on the list of colleges when I see, I feel मेरे हिसाब से सिर्फ निफ्ट है because that is government recognized and in India. But अगर ऐसे देखें तो हमारी भी जर्नी छोटे छोटे कॉलेजेस से हुई। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। आप यू हैव टू मेक योर ओन वर्थ इन while studying in whichever college. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छोटे कॉलेजेस से भी पढ़कर बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से भी पढ़कर कुछ नहीं कर रहे। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इंडिविजुअल। आपका जो टाइम था कॉलेज में 3 साल का, 2 साल का या जितने भी टाइम था, उसमें आपने कितना सीखा। ऐसा कैसे होता है, मैं भी बहुत बार ये अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि एक बैच है जिसमें 20 या 25 बच्चा है, उसमें से एक बच्चे को 35-40,000 का फर्स्ट जॉब मिलता है और दूसरे बच्चे को 8,000 का मिलता है। सो कहाँ टीचर्स ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया। सो डेफिनेटली वो जो 30 या 35,000 या 40,000 वाला बच्चा था, उसने काबिलियत अपनी ज़्यादा रखी, उसने अपने आप को अपडेटेड रखा, उसने अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जहाँ पे वो नौकरी ढूंढ रहा था। whereas the other person was too busy or was too lazy or was not inclined or was not motivated enough. So अगर आप अपने अंदर विश्वास और काबिलियत नहीं रखोगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। खुद पे भरोसा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत जी, ज़रूरी है। जी जी। एज अ फैशन डायरेक्टर मैं आपसे ये एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी मैम, क्योंकि इतने फैशन डिज़ाइनर हैं यहाँ पे, आपका फेवरेट कौन है? मैं ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ा सा। मुझे रोहित पाल जी बहुत पसंद है, उनका काम मुझे बिकॉज he's been always my idol. Then I like Rajesh Pratap Singh if you talk about Indian designers. But when you talk about international designers, I like Jean-Paul Gaultier. He's fantastic. I mean, he doesn't care what is selling, what is not selling. He would just do what he wishes to. So Alexander McQueen मेरे बहुत favorite थे, but he's no more. So बहुत सारे designers हैं और सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। There's no comparative प्लेटफॉर्म की जहाँ पे मैं एक को दूसरे से कंपेयर करूँ। सबने अपनी अपनी जगह बनाई है और सभी बहुत बेहतर है। जी जी जी। तो ऋतुलाल मैम का कहना है कि अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और खुद पे भरोसा रखोगे तो आगे तक जरूर पहुंचोगे। तो आप देख रहे थे जनभावना टाइम्स। आगे आज से ही आगे देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार, मैं मुस्कान।